नासिक के मालेगांव में बाकायदा आज हिजाब दिवस मनाने की तैयारी की गई। हिजाब डे मनाया जा रहा है। नासिक पुलिस ने मार्च निकालने की परमिशन हालांकि नहीं दी। प्रशासन ने दो टूक कहा है, कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। गुरुवार को मैदान में अचानक जुटी थी हजारों महिलाएं। पुलिस ने भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ये देखिए, कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 फरवरी 2022 की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से भारी हुजूम महिलाओं का इकट्ठा किया गया और यहां पर कर्नाटक में हिजाब का समर्थन करने वाली छात्राओं के पक्ष में आवाज बुलंद की गई। और देखिए, ये कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि प्रशासन जो है उसका रवैया सख्त इस वक्त नजर आ रहा है इस पूरे मसले को लेकर। सीधे आपको नासिक लिए चलते हैं। चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या रुख नजर आ रहा है वहां पर प्रशासन का, और नासिक में इतनी भारी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके हिजाब और बुर्के के समर्थन के पीछे का मकसद क्या है भाई? निश्चित तौर पर आप देख सकते हो कि कर्नाटक का ये जो सारा मसला है उसके आसार जो है वो नासिक के मालेगांव में आना भी शुरू हो चुके हैं। कल मालेगांव में जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का एक जमावड़ा हुआ था, एक मोर्चा निकाला गया था, हालांकि पुलिस की कोई भी इसको परमिशन इस मोर्चे को नहीं दी गई थी। इसके बावजूद हजारों की तादाद में मुस्लिम महिला जो है वो एक मैदान पर इकट्ठा हुई, जहां पर कोई आला नेताओं की तरफ से भाषणबाजी की गई और ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से हिजाब जो है वो धार्मिक तौर पर अहम माना जाता है। और इस सारे मसले के चलते पुलिस ने अब इन आला नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है मालेगांव में। आज दूसरा दिन है इस सारी घटना के बाद और आज भी कई संगठनों ने इस तरह से हिजाब डे का ऐलान किया है मालेगांव में। चंदन, अपनी बात जारी रखिए और जरा हमें तस्वीरें भी दिखा दीजिए। हाँ, जरा हमें तस्वीरें भी दिखा दीजिए कि प्रशासन ने वहां पर कितने इंतजाम किए हैं। मालेगांव में हर चौराहे पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हो कि मालेगांव के हर चौराहे पर इस तरह से पुलिस का पहराव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त जो है वो मालेगांव में लगाया जा रहा है। और जिस तरह से ये सारी बातें हो रही है मालेगांव में, कुछ आला नेता है यहाँ के जो MLA है MIM के, जिन्होंने इस तरह की पहल की थी कल कि मुस्लिम महिला जो है वो इकट्ठा होकर हिजाब के इस सारे मसले को विरोध करे। और इसी के चलते एक कल मोर्चा यहाँ पर मालेगांव में निकाला गया था, जिस मोर्चा के चलते कुछ नेताओं के खिलाफ भी पुलिस ने यहाँ पर मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी कई सारे नेता हैं जो यहाँ पर आज भी हिजाब डे मनाने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से ये तैयारी कर रही है कि अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की पहल कोई नेता करता है या किसी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। और इसी के चलते आप देख रहे हो कि मालेगांव में मुझे ये बताइए कि कर्नाटक के उडुपी से ये विवाद शुरू होता है, फिर मांड्या तक जाता है, कई हिस्सों में फैलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो छात्राएं जो हैं वो अपने राइट्स को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं और अब तो ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से भी आगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिर ऐसे में इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश जानबूझकर कौन कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो इस पूरे विवाद को और हवा देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर अगर आप पूरे मालेगांव के इतिहास को ठीक तरीके से हम लोग याद करें तो याद होगा कि जब जब देश भर में इस तरह के मसले मुस्लिम संगठनों की ओर से या मुस्लिम धर्मियों की ओर से उठे हैं, उसके सीधे आसार जो है वो मालेगांव में अब तक दिखाई दिए हैं। इसकी पहल अगर चले तो जिस तरह से कर्नाटक का ये सारा मसला जो है वो यहाँ पर हुआ, वो कर्नाटक के मसले के आसार भी यहाँ पर मालेगांव में सीधे तौर पर दिखाई दिए हैं। और इसी के चलते मालेगांव के जो आला नेता है उनको पुलिस बार बार ये कोशिश कर रही है समझाने की कि ये मसला कर्नाटक का है। इस मसले को लेकर अब न्यायालय जो है, जज जो है वो अपनी राय रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के कुछ आला नेताओं की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ के महिलाओं को इकट्ठा किया जाए, इस सारे मामले को हवा दी जाए।
लेकिन पुलिस भी अपने रवैये को लेकर काफी सख्त है और पुलिस की तरफ से आला नेताओं को ये सीधे तौर पर नोटिस दी गई है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो पुलिस पीछे नहीं रहेगी, पुलिस इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करेगी। कल हमने देखा था कि हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई थी। यहाँ के कुछ नेता थे जिन्होंने यहाँ पर इन मुस्लिम महिलाओं को समझाने की कोशिश की। सीधे तौर पर एक स्टेज बनाया गया था जहाँ पर भाषण किए गए और जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से हिजाब पहना ये धर्म के आधार पर काफी अहम है। ठीक है चंदन, शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और निश्चित तौर पर यह पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि पता लगाया जाए कि आखिर इंस्टिगेशन जो है वो किसके इशारे पर हो रहा है, कौन है जो इस विवाद को और तूल देना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।